स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट और ये जो फिगर इट आउट है ये हमारा पेज नंबर 29 से 31 पर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि आपका जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो विंडो है उसमें कितनी राइट एंगल्स है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जो विंडोज़ होती है वो विंडोज़ ज़्यादातर कौन से शेप की होती है तो रेक्टेंगल शेप की होती है, राइट। अब ये जो रेक्टेंगल है इसमें कितनी राइट एंगल्स है तो देखो, अब यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है तो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 अपने को राइट एंगल मिला, फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दूसरा राइट एंगल मिल गया। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी हमारा क्या है तो राइट एंगल है, तो हमें तीसरा राइट एंगल मिल गया। सेम यहाँ पे भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है तो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमें चौथा राइट एंगल मिल गया। ओके, तो अब ये जो रेक्टेंगल है इसमें कितने राइट एंगल्स है तो 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम में जो विंडो है उसमें कितने राइट एंगल्स है तो उसमें 4 राइट एंगल्स है। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में पहले आपको यहाँ से देख के लिखना है द विंडोज ऑफ, अब योर के बदले आपको क्या लिखना है, योर के बदले आपको लिखना है आवर, ठीक है। आवर क्लासरूम कंटेन, पहले आपको इतना देख के लिखना है क्वेश्चन में से, तो क्या लिखोगे द विंडोज ऑफ आवर क्लासरूम कंटेन बस। अभी कितने राइट एंगल्स है तो 4 राइट एंगल्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कंटेन 4 राइट एंगल्स। ओके, अब आगे क्या पूछा है तो देखो, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। क्या आप अपने क्लासरूम में कहीं और भी राइट एंगल्स देख सकते हो। तो देखो ये मैं किस पे लिख रही हूँ, बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो बोर्ड पे भी हमारा क्या फॉर्म होता है तो राइट एंगल फॉर्म होता है, राइट। जो बोर्ड है वो भी कौन से शेप का होता है तो रेक्टेंगल शेप का बोर्ड होता है, तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा तो राइट एंगल देखने को मिलेगा, है कि नहीं। और कहाँ देखने को मिल सकता है तो बुक, जो हम बुक यूज़ करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है एकदम स्ट्रेट लाइंस होते हैं, राइट। तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा तो राइट एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमको कहाँ देखने को मिल सकता है तो अब विंडोज़ हमने देखा, तो विंडोज़ का भाई कौन है डोर, दरवाज़ा। दरवाजे में भी हमको क्या देखने को मिलेगा तो राइट एंगल लिखने को मिलेगा, क्यों क्योंकि जो डोर है वो भी क्या है तो रेक्टेंगल शेप का होता है कि नहीं। और कहाँ हम अपने को देखने को मिल सकता है राइट एंगल, इरेजर में भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो और भी हमें बहुत जगह देखने को मिल सकता है, तो अभी हमने जितना फाइंड किया हम वो लिख लेते हैं। ओके, तो देखो अभी आप कैसे लिखोगे, तभी आप लिखोगे यू के बदले क्या लिखना, आप यू के बदले लिखना वी, तो वी सी अदर राइट एंगल्स इन, पहले आप इतना देख के लिखो, तो क्या लिखोगे वी सी अदर राइट एंगल्स इन। तो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं और तो डोर में देख सकते हैं, राइट डोर। हम बुक में देख सकते हैं राइट एंगल्स, और इरेजर में भी अपने को राइट एंगल मिलता है। ओके, बोर्ड में भी मिलता है। बस एटसेट्रा लिख दो, आपको और नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इन आवर, फिर क्या लिखना है इन आवर, वापस इन आवर क्लासरूम लिखना है, इन आवर क्लासरूम। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर दिया है, इस फिगर में बहुत सारे पॉइंट है
और इन पॉइंट में हमें दो पॉइंट का नाम भी दिया है। ये पॉइंट का नाम है ए और ये पॉइंट का नाम है बी, और ये ए बी क्या है आपस में, तो जॉइन है। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है दूसरे पॉइंट पे, और जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, तो स्ट्रेट एंगल मिलना चाहिए, स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए। ओके, तो हम स्ट्रेट एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो अब स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, तो एंगल्स के जो दोनों आर्म्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, राइट। अब जैसे देखो ये हमारा एक रे है, ठीक है, ये ए से निकला ये रे, ये बी पे गया। अब स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहीं से ऐसे ही हम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसको आप नाम दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सी। तो अब देखोगे तो यहाँ पे हमारे क्या फॉर्म हो गया, तो स्ट्रेट एंगल बन गया, राइट। तो वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ए से हम देखो सीधा कैसे आएगा, सीधा ऐसे आएगा, राइट, स्ट्रेट लाइन, यस। यानी कि अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, स्केल को ऐसे रखना है, ओके। थोड़ा मेरा पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे होगा, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ओके। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो, दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो मैं नाम दे देती हूँ सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे फॉर्म हो गया ये स्ट्रेट एंगल, ओके। अब इसमें देखो, अब इसमें कैसा है, तो ये ऐसे स्लैंट में लाइन है, राइट, कैसा है, स्लैंट में लाइन है, मतलब ऐसे लाइन है। तब यहाँ पे भी अगर हमको स्ट्रेट एंगल बनाना है तो सेम हम क्या करेंगे, इसको और बड़ा कर देंगे लाइन पे, यानी कि ऐसे और बड़ा कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा। समझ में आया। तो हमको कौन से पॉइंट से लेकिन ड्रॉ करना है, तो हमको ड्रॉ करना है पॉइंट ए से, पॉइंट बी से आप ड्रॉ मत करना, ओके। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला ही है कि हमको ए से ज्वाइन करना है। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कैसा है, देखो ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे नाम लिख दो, यहाँ पे नाम लिख दो ऐसे सी, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, देखो व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अब क्या इसमें और भी तरीका है ऐसे स्ट्रेट एंगल बनाने का, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आगे और पॉइंट है क्या, नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आगे और पॉइंट है, नहीं है। तो ये तो बस ऐसे ही बनेगा ना स्ट्रेट एंगल, है कि नहीं। यहाँ पे मेरा लाइन थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा होगा, पर आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ओके, अपने बुक में। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये ऐसे बन तो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, लेकिन हमको तो ए से लाइन ड्रॉ करना है, बी से नहीं करना है, राइट। तो इसके लिए ये इतना ही होगा, यानी कि इसमें और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसके लिए आंसर वो आप ये लिख सकते हो, देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट इन द फिगर, ओके। आपको चाहिए तो आप इसके लिए आंसर लिख सकते हो, ओके। अगर लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इतना ही है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप पूछे तो आप यहाँ पे भी से एरो दे सकते हो, मैंने दिया नहीं है, ठीक है, इसे मैंने दे दिया, चलो, ठीक है। तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, नाउ जॉइन A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, तो हमें पॉइंट A से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट एंगल बनाना था, राइट। बट अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें पॉइंट ए से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें राइट एंगल बनाना है, ओके। क्या बनाना है, तो राइट एंगल बनाना है। अब हम ये कैसे बनाएंगे, तो देखो जो राइट एंगल है वो ऐसे बनता है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता है राइट एंगल,
ओके। अब देखो यहाँ पे हम कैसे राइट एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो यहाँ से अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा राइट एंगल, राइट। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सिंपल आप क्या करोगे, ये पॉइंट को ऐसे स्केल रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया सी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया राइट एंगल। और आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, तो ऐसे एरो दे सकते हो, ओके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो व्हाट आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, क्या यहाँ पे और भी कोई तरीका है राइट एंगल ड्रॉ करने का। तो देखो अगर मैं ये जो लाइन है इसको और आगे ऐसे बढ़ा दूँ तो क्या मेरे को राइट एंगल मिलेगा, चलो करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ से ऐसा एक और स्ट्रेट क्या बना दिया, लाइन बना दिया, राइट। तो यहाँ पे देखो ये लाइन भी स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, राइट एंगल मिल गया। तो इसका मतलब यस, यहाँ पे और भी तरीका है राइट एंगल ड्रॉ करने का। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम ये पॉइंट ए से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट एंगल मिल जाएगा। तो देखो ऐसे आप क्या करना, स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर लेना, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ओके। और इसका आप नाम दे दो डी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया राइट एंगल, ओके। होप आपको पहला समझ में आया। अब दूसरा देखो, अब दूसरे में जो है हमें कुछ ऐसा स्लैंट में हमको लाइन दिया है, राइट। तो अगर स्लैंट में लाइन है तो इसमें हम कैसे स्ट्रेट लाइन यूज ड्रॉ करके कैसे हम राइट एंगल बनाएंगे। तो देखो अब ये ऐसा है, राइट। तो अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो देखो ये भी स्ट्रेट है, ये देखो ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये लाइन भी स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट एंगल मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये जो लाइन है इसको हम मतलब ये जो ए पॉइंट है इसको हम ये पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो राइट एंगल मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे सब स्केल रख के ऐसे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ओके। और इसका नाम दे दो सी। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अब अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, राइट एंगल मिल गया, ओके। यहाँ पे आप इसको ऐसे एरो कर सकते हो ड्रॉ, ओके। अब क्या इसमें भी और कोई दूसरा तरीका है राइट एंगल ड्रॉ करने का, तो सेम इसमें भी देखो, अगर हम ऐसे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट, ऐसे, तो भी हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा, राइट। तो यानी कि अगर हम पॉइंट ए से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट एंगल मिल जाएगा। तो चलो अपना स्केल उठा के आप ड्रॉ करो। तो यहाँ पे मैंने ये स्केल रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। तो इस इधर मैं नाम दे देती हूँ डी। और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, राइट एंगल मिल गया। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया। अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, तो देखो पहले क्वेश्चन आपको लिखना है, जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर पूरा यहाँ तक क्वेश्चन है। फिर आंसर में आपको वापस से ड्रॉ करना है और फिर ये अच्छे से आपको जो एंगल बनाना है, राइट एंगल, वो आपको अच्छे से बनाना है, ओके। तो अब इसमें व्हाट आर ऑल डिफरेंट वेज तो हमने करके बता दिया ना, तो हमको आप कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख के रखा है क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा है। तो आप लोग अभी आंसर मत देखना, जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी तो वैसे मैं आपको आंसर समझाते जाऊँगी, ओके। तब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। अब आपको क्या करना है, तो एक पेपर लेना है। अब इसमें हमको मेंशन नहीं किया है कि पेपर आपको कौन से शेप का लेना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप का पेपर लिया है, ओके। आप लोग रेक्टेंगल शेप का भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि पेपर पे हमें क्या करना है, तो स्लैंटिंग क्रीज करना है, ठीक है। तो स्लैंटिंग क्रीज
आना चाहिए। अब एक क्रीज क्या होता है, तो जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं और उस पर जो लाइन का छाप आता है उसी छाप को हम क्या बोलते हैं, तो क्रीज बोलते हैं। ओके, अब हमें पेपर पे क्या करना है, तो स्लैंटिंग क्रीज करना है। अब स्लैंटिंग यानी कि स्लैंट में होना चाहिए, वो लाइन का जो छाप है ना वो स्लैंट में होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे मैंने ये पेपर का कॉर्नर लिया और यहाँ पे मैंने इसके सामने वाला कॉर्नर लिया, बाजू वाला कॉर्नर आपको नहीं लेना है क्योंकि इसमें हमको स्लैंटिंग क्रीज चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, तो ये कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर लेना है। ओके, तो इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, तो ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो ऐसे हमने क्या किया, तो फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब जब मैं इसको ओपन करूँगी तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे स्लैंटिंग क्रीज बन गया, यानी कि यहाँ पे लाइन का छाप आ गया और ये जो लाइन है वो क्या है, स्लैंट में है। राइट, समझ में आया। अब क्या बोला है, देखो नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज, यानी कि अब हमें इसमें क्या बोला है कि जैसा हमने ये क्रीज बनाया ना वैसा हमें एक और क्रीज बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमें दो कॉर्नर यूज हो गया। राइट, अब दो कॉर्नर कौन सा बचा है, तो ये दो कॉर्नर बचा है। तो इन दो कॉर्नर को हम क्या करेंगे, ये दो कॉर्नर यूज़ हो गया है, अब ये दो कॉर्नर को हमें यूज़ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये दो कॉर्नर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो ऐसे क्या किया मैंने, तो ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। राइट, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दो स्लैंटिंग क्रीज बन गए। अब अगर आप इस स्लैंटिंग क्रीज को देखोगे ना तो परपेंडिकुलर लाइंस बना रही, परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि देखो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन है। राइट, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस बन गए। राइट, और परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होते हैं, तो राइट एंगल्स बनते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या, कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब ए में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। अब हमें बताना है कि जो हमने अभी क्रीज ड्रॉ किया, ठीक है, जब अभी हमने जो क्रीज बनाया, अब ये क्रीज में परपेंडिकुलर लाइंस बना, अब ये परपेंडिकुलर लाइंस में कितने राइट एंगल्स है, तो अगर आप देखोगे, अगर चलो मैं इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस को मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दिया। राइट, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, तो 1 2 3 4। राइट, 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नाउ वी हैव 4 राइट एंगल्स। ओके, नाउ लिखना है, यू के बदले क्या लिखना है, वी, यानी कि हम लिखेंगे। राइट, वी, फिर हैव लिखोगे, फिर 4 राइट एंगल्स। अभी राइट एंगल्स क्यों बने, क्योंकि बिकॉज जो 2 स्लैंटिंग लाइंस थे, राइट, जो 2 स्लैंटिंग लाइंस भी बोल सकते हो, क्रीज भी बोल सकते हो, ठीक है, जो 2 स्लैंटिंग क्रीज थे वो क्या फॉर्म कर रहे थे, तो परपेंडिकुलर लाइंस बन रहे थे, और परपेंडिकुलर लाइंस पे क्या बनता है, तो राइट एंगल्स बनता है। ये अभी हम देख कर आए थे राइट इंट्रोडक्शन में 2.8 के। ओके, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, बिकॉज 2 स्लैंटिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो 2 स्लैंटिंग लाइंस है वो आपस में क्या है, तो परपेंडिकुलर है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिला, तो एग्जैक्ट राइट एंगल्स मिले, जो राइट एंगल है वो एग्जैक्ट है। ओके, समझ में आया फर्स्ट का आंसर। या आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अगर आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, आपको जो अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, या फिर जो क्लास में आपकी मैम लिखवा रही हैं आप वो लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब बी में क्या बोला है, देखो describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angles। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है कि कैसे आपने पेपर को फोल्ड किया उसका, अगर कोई दूसरे पर्सन को, ठीक है, अगर कोई दूसरे पर्सन को, दूसरे बच्चे को नहीं पता है इसका प्रोसेस, तो आपने कैसे फोल्ड किया उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख दो, ताकि जब वो आपका डिस्क्रिप्शन फॉलो करे तो वो भी आसानी से क्या कर पाए, तो राइट एंगल्स बना पाए ऐसे, ठीक है, पेपर के हेल्प से। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टेप्स लिखा है। तो पहला स्टेप क्या है, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आप पेपर कोई भी रेक्टेंगल भी ले सकते हो, रेक्टेंगल शेप का, मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप का लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्क्वायर। तो टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, आपको स्क्वायर शेप का पेपर लेना है। ओके, फोल्ड अ पेपर फ्रॉम वन कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर। फिर आपको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है एक कॉर्नर से उसके सामने वाले कॉर्नर। ये दोनों कॉर्नर इस कॉर्नर के सामने नहीं है, ये दोनों कॉर्नर जो है इसके बाजू में है, ठीक है, इसके सामने कौन सा कॉर्नर है, ये वाला। तो ये दो सामने वाले कॉर्नर को हम क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा,
तो उससे हमें मिलेगा एक स्लैंटिंग क्रीज, ठीक है। पेपर पे एक स्लैंटिंग क्रीज मिलेगा, या उसका आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो ना। वो जो स्लैंटिंग क्रीज है वो क्या बना, स्ट्रेट लाइन ही बना, ओके। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, फोल्ड अ पेपर अगेन विथ अदर 2 कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि वापस हमें क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है। अब बाकी के जो 2 पॉइंट बच गए थे कॉर्नर पॉइंट्स, अभी हमने ये 2 पॉइंट यूज़ किया, अब 2 पॉइंट कौन से बच गए, तो ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे, यूज़ करके फोल्ड कर देंगे, तो हमें एक और क्या मिल जाएगा, स्लैंटिंग क्रीज मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमें जब हमने ये दो कॉर्नर को फोल्ड किया, फिर ये 2 कॉर्नर को फोल्ड किया, तो यहाँ पे हमें 2 स्लैंटिंग क्रीज मिले, ठीक है। कितने स्लैंटिंग क्रीज मिले, 2 स्लैंटिंग क्रीज। तो हियर द 2 स्लैंटिंग क्रीज इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अगर आप देखोगे तो ये जो 2 स्लैंटिंग क्रीज है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब कि कट हो रहे हैं ना, ये जो लाइन है वो इस लाइन पे कट हो रहा है, तो उसी इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो 2 लाइनें आपस में कट हो रहे हैं, ओके। ईच अदर एंड फॉर्म्स अ परपेंडिकुलर। तभी जो 2 स्लैंटिंग लाइन्स है वो आपस में इंटरसेक्ट हुए, यानी कि कट हुए, और क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, तो जो लाइन्स है परपेंडिकुलर लाइन्स बना। तो हैंस वी गेट, इसके लिए यहाँ पे हमें क्या मिला, तो 4 राइट एंगल्स मिला, ये परपेंडिकुलर लाइन के हेल्प से, ओके। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। इसमें भी क्वेश्चन, ये जो बी है इसमें भी सेम, अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो स्टेप्स तो आप लिख लेना। अगर आपकी जो मैम लिखवा रही है वो भी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी लिख सकते हो, ओके। तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। इसी के साथ जो हमारा फिगर 8 आउट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।